की तस्वीर में रंग है, उसके रंगों को जिस बुरी तरीके से बिखेरा गया है कि अब रंगों की बजाय पूरी दुनिया कुछ अरसे से ब्लैक एंड वाइट नज़र आनी शुरू हो गई है। लेकिन चेयरमैन साहब, ब्लैक एंड वाइट में काफ़ी सारी बातें जो हमें रंगों में नज़र नहीं आती वो सामने आ गई हैं। तो अब इस हकीकत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जाएं कि हमें इदराक हो कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। आपने अच्छा किया कि याद करा दिया सबको कि आज 15 सितंबर है और जमहूरियत का दिन है। मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात है। इसकी मुँह बोलता सबूत ये कि आज यहाँ पर फैमिली लिमिटेड जमहूरियत से हट के भी लोग बैठे हैं जो अपनी बारे में बात करना चाहते हैं। आपने जो बड़ा जिक्र हुआ कि उस मोटरवे पे रेप का केस जो मियाँ साहब ने बनवाई थी, और इसका क्रेडिट भी उनको कल दिया हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, तो आज काफ़ी लोगों ने जिक्र किया कि CCPO साहब बहुत विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग और इनसेंसिटिविटी शो करते रहे हैं। उसी तरह के कोई मिले जुले तासुरात कल की स्पीच में हमें नज़र आए। हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब जब बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनको भी मैं डिमांड करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी के कोई अपॉलॉजी करनी चाहिए अपनी इनसेंसिटिविटी पे, जब वो अपने कारनामे गिनवा रहे थे और हम यहाँ दुख से छलनी थे। फितरत पे बात होती रही बहुत दफ़ा, जानवरों को बहुत बदनाम किया जा रहा है। इस ऐवान में बार बार कहा जा रहा है जानवरों की तरह के ये लोग हैं जो रेपिस्ट हैं। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जानवर की फितरत अल्लाह ने डिटर्मिन करके भेजी है। हर एक को पता होता है कि जानवर की क्या फितरत है। ये सिर्फ इंसान है कि जिसकी सामने से कोई और फितरत होती है, और जब उसको ऐसे मौके मिलते हैं तो उसके अंदर कोई और फितरत आ जाती है। और हम उसमें भी फिर दोबारा कहते हैं कि वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, के सामने से ह्यूमंस नज़र आते हैं, तस्वीरों में बड़े मजलूम नज़र आते हैं, लेकिन जब दरिंदगी के मौके मिलते हैं तो दरिंदा सिफ्तगी से बाज नहीं आते। इस वक्त सिर्फ मोटरवे का इशू नहीं है जो सानिया मोटरवे है, ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, या मैं समझती हूँ कि ये वो पॉइंट था जिस पे आके कम से कम हम सब, पूरा माशरा शायद बेदार हुए और एक डिबेट जनरेट हुई है। हालांकि जब ज़ैनब का इशू हुआ था तब भी हम यही समझे थे कि शायद अब हम सब जाग गए हैं और कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे हम कंक्रीट कहेंगे कि आगे से तदारुक हो सकेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि उसके बाद भी वाक़यात बढ़ते रहे और ये जो सिफ्ट या ये जो इन्फेक्शन फैल गया है पूरी सोसाइटी में, वो मज़ीद स्प्रेड होता रहा, कम नहीं हुआ। मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स दूंगी और थोड़ा सा पास्ट का रेफरेंस भी दूंगी। जब भी सोसाइटी में इस किस्म के बहुत ज़्यादा वाक़यात रोनमा होने शुरू हो जाएं, जिसमें ये वायलेंस है या जिसमें एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें रेप है, महनाज ने बिल्कुल ठीक फरमाया था कि सिर्फ ख़वातीन नहीं, छोटी बच्चियां नहीं, बच्चों को भी टारगेट किया जाता है। 12 साल और 14 साल और 18 साल के लड़कों को भी टारगेट किया जाता है, उनको भी दरिंदगी का और हवस का निशाना बनाया जाता है, उनको भी सफाकी के साथ कत्ल किया जाता है। तो असल में ये दिखाया जा रहा है कि माशरे के अंदर डिटीरियोरेशन कितनी हुई है, डिसेंट ऑफ ह्यूमैनिटी कितनी हुई है, और इंसान की फितरत में जो एक अशरफुल मखलूकात होने का क्रेडिट था उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसमें हमें मल्टी टोंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। खाली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस वक्त हरकत में आती हैं जब क्राइम हो जाता है। क्राइम ना हो इसके लिए एज ए सोसाइटी हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, हमने किस तरह लोगों को वो सब कुछ एड्रेस करना है कि जो एक डिप्रेशन और एक स्ट्रेस में मौजूद है इस वक्त ये सोसाइटी, और एक क्राइसिस का मुझे लगता है कि शिकार हो गई है जो इस तरह की सिफ्त हमें नज़र आ रही है, और ये किसी एक क्लास से बिलोंग नहीं करती। कल मैं एक टॉक शो में थी और मुझे एंकर ने कहा कि ये तीनों जो मुल्ज़िमान पकड़े जा रहे हैं या जो पकड़े गए हैं, इनका ताल्लुक तो बड़ा ऐसे स्ट्रेटा ऑफ उससे है, सोसाइटी से, जो वर्किंग क्लास है या बहुत ज़्यादा वो कोई पावरफुल नहीं है। मेरे पास ऐसे वाक़यात हैं जनाब आला जिसमें पूरे लिंक्स हैं, अखबारों के तराशे हैं, ख़बरें मौजूद हैं, जो साबका अदवार में मुख्तलिफ पावरफुल लोग अपने नामों के साथ MNA MPA लगाने वाले कई जगहों पे जाके ये दरिंदगी का खेल खेलते रहे हैं और फिर पुलिस को साथ मिला के उनको छोड़ दिया गया है। इन्फेक्शन उस वक्त फैलता है जब आप उसको टाइम पे ट्रीट नहीं करते।
जब इन्फेक्शन की दवाई की कॉम्बिनेशन है वो 5th जनरेशन एंटीबायोटिक होनी हो और आप उसे डिस्प्रिन देने की कोशिश करें, फिर ये इन्फेक्शन फैलता है। अब जो ये इन्फेक्शन फैल गया है और हमारे पास ये सारे केसेस आ रहे हैं और हर रोज़ आ रहे हैं, चाहे वो मरवा हो, चाहे वो निमरा हो, चाहे मानसेरा की कोई बच्ची हो, चाहे किसी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर हो जिसको खुदकुशी करनी पड़ जाए, या यूनिवर्सिटी की वो बच्चियां हो जिनके पीछे पूरे गैंग्स लगते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और अल्टीमेटली उन्हें सुसाइड करनी पड़ती है। ये सारा यही हो रहा है। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ये है जनाब आला कि एक आगाही मुहिम और एक सेंसिटिविटी क्रिएट की जाए, और उसके अलावा जी बिल्कुल कहा है ख्वाजा सराय, और दूसरा ये कि एक ओवरऑल पुलिसिंग का निज़ाम हमने जो इनहेरिट किया है इसको सेंसिटाइज किया जाए। हमने मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल काम नहीं किया। हमारी पॉलिसी मेकिंग में ये इम्प्लीकेशंस हम नहीं देखते हैं कि साइकोलॉजिकली इसकी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हमें डालने की ज़रूरत है। मैं यहाँ प्रपोज करूँगी इस अगस्त हाउस को कि हम मेंटल हेल्थ को, स्पेशलिस्ट को साथ एक पूरी टीम बनाएं, जो हमारी मिनिस्ट्री में भी इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं आपसे शेयर भी करूँगी, हाउस के सामने भी रखूँगी, कि पुलिस के साथ जब आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं, चाहे वो जिस सूबे में भी हो रही हैं रिफॉर्म्स, इनके साथ पूरा एक प्लान प्रपोज किया जाए और ये देखा जाए कि इन सारे मामलात का की जड़ क्या है, इन इश्यूज़ की जड़ क्या है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एज ए सोसाइटी हमने कहाँ गलती की कि हम इतना नीचे जाके गिरे हैं? चेयरमैन साहब आपकी तवज्जो चाहिए। जी आप जारी रखें और कोशिश करें कि तजावीज़ दें अगर तो ज़्यादा बेहतर जी मैं तजावीज़ ही दे रही हूँ कि मेंटल हेल्थ को साइकोलॉजिकल जो एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है उसको पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, इवन स्कूल के लेवल पे हमें अपने बच्चों को भी सेंसिटाइज करना है। उन्होंने ही आगे माशरे का रुकन बनना है। अब एक बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी कि जो हमारी ह्यूमन राइट मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा कि औरत को बतौर इंसान, बतौर उसकी इंडिविजुअल हैसियत में उसके तमाम हकूक़ दिए जाएं। मैं इसको इंडोर्स करती हूँ कि 50% आपकी आबादी है और पॉपुलेशन का हर सतून और हर रुकन जो है उसकी अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत है एज ए ह्यूमन बीइंग। आर्टिकल 25 है जो इसको इंश्योर करता है, और वायलेंस के अगेंस्ट आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसको 14 के साथ मिला के जब आप पढ़ते हैं तो वो इस बात को इंटरप्रेट करता है कि वायलेंस को किस तरीके से रोका जाए। लेकिन मैं एक मिसाल दूंगी, अभी हमारी जो रिसेंटली हम जिस चीज़ से गुजरे हैं वो है कोरोना, और आपने देखा कि पूरी दुनिया ने कोरोना के लिए एक और तरीके से डील किया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई और जिस तरीके से NCOC ने सारा काम किया और यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक कोरोना को इनकाउंटर किया, उसके हमें बेहतर रिजल्ट्स मिले। लिहाजा मैं यहाँ अपील करूँगी इस पूरे हाउस से कि हमारे अपने मौरूज़ी हालात जो आजकल इस रेप केस में, चाहे वो बच्चियों का है, ख़वातीन का है या लड़कों का है, उसकी इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। हमारी अपनी पॉपुलेशन के डायनामिक्स, मुझे सर मैंने 6 घंटे इंतज़ार किया, 6 मिनट और या 2 मिनट तो कम से कम दीजिए। तो आप उस पॉपुलेशन की डायनामिक्स और जो आपने रिसर्चर की बात की है वो देखें कि मुख्तलिफ सोसाइटी में, हमारी अपनी सोसाइटी में हमारे इश्यूज़ क्या हैं, और फिर उसके मुताबिक हम कवानीन और सज़ा तजवीज़ करें। सज़ा का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि जिसने क्राइम किया उसको सफ़ा हस्ती से सिर्फ मिटाएंगे तो दिल को ठंड पड़ेगी जी। सज़ा का मकसद ये होता है कि उस सज़ा को ऐसा एग्जाम्पलरी बनाया जाए कि बाकी देखने वालों को खौफ आए और उस क्राइम को वहाँ पे रोका जा सके। तो ऐसी सज़ा ही हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि क्रिमिनल्स को अंधेरे कमरे में ले जाके मार दें, किसी को पता भी ना चले कि हुआ क्या है। आप अगर ऐसी बात होती कि वायलेंस से इंस्टिगेट होती है वायलेंस, लेकिन कुछ जगहों पे इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आपने क्राइम को रोकना है और इस किस्म के हीनियस क्राइम को रोकना है तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम निप द ईवल इन द बड। और इसमें मैं ये समझती हूँ कि आज सिर्फ पंजाब को हम फोकस करें, पूरे पाकिस्तान को फोकस करें। सिंध में अगर वो समीना साहिबा जो गाना गा रही थी, सबने वो वीडियो देखी कि कैसे उसको सामने से गोलियां मारी गई, उसका क्या हुआ। चंबा हाउस से जो 4 दिन के बाद लाश बरामद हुई थी एक पॉलिटिकल वर्कर की, उसका क्या हुआ। ये सारे केसेस हैं जनाब आली, 8 साल 9 साल 5 साल 6 साल के, इन पे कुछ अगर कार्रवाइयाँ हुई होती, निशाने इबरत बनाया जाता, चाहे ताकतवर है चाहे कमज़ोर है, तो फिर कभी ये वाले वाक़यात ना होते।
ये आज शुरू नहीं हुआ है, ये डिजीज़ है, इसका स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस डिजीज़ को हमने कैसे ख़त्म करना है, इसको हमने कैसे रूट आउट करना है, हमने कैसे अपने बच्चों को सेफ करना है, चाहे हमारी बेटियां हैं, चाहे हमारे बेटे हैं या हम खुद हैं। ये उस खातून के साथ अगर वाक़या हुआ है तो आज हम सब उससे शर्मिंदा भी हैं, और मैं समझती हूँ कि हम उस चीज़ को रोकें अगली दफ़ा के लिए। उसके लिए हम खाली तकरीरें करके अगर चले जाएंगे तो इस तरह के वाक़यात हर रोज़ाना हो रहे हैं, और हमें इनको रोकने के लिए परमानेंट तदारुक करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है कि काइंडली 5 मिनट के अंदर स्पीच अपनी मुकम्मल करें, 5 मिनट में, और ज़्यादा बेहतर होगा कि तजावीज़ दें ताकि वो चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाएं। बहुत मेहरबानी। तो शेर अकबर खान साहब। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब के आपने मुझे इस तहरीक पे, इस मोशन पे जो कि कल असम्बली में मूव हुआ था, मोटरवे पे पर एक बहन के साथ जो इज्तिमाई ज़्यादती हुई है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत से डिमांड करता हूँ कि उन दरिंदों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि आइंदा के लिए कोई इस तरह जुर्रत न कर सके। और मैं हुकूमत से डिमांड करता हूँ कि इन वाक़यात को रोकने के लिए सख्त क़वानीन बनाए जाएँ, और इसके साथ साथ कराची में एक कमसन बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है, उसके साथ जो तशद्दुद हुआ है और उसके बाद उसका मर्डर हुआ है, तो मैं उस वाक़े की भी मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि उस बच्ची का ताल्लुक़ उनके वालिदैन का ताल्लुक़ मेरे हल्के डिस्ट्रिक्ट बुनेर से है, और वहाँ पे वो मेहनत मजदूरी के लिए वहाँ पे कराची में रिहाइश पजीर हैं। तो इससे पहले इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग भी हुआ था, उसमें भी मैं इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी मैंने उस वाक़े की मज़म्मत भी की थी और ये डिमांड भी किया था कि उन मुजरिमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए